जहरीली अंगूठी। ये खबर चित्र है दोस्तों। शिवाय होटल में रूम नंबर 10 का एक युवक दिवाकर दिल्ली के सेठ करोड़पति सेठ प्रभाकर मोदी का इकलौता बेटा था। वह मंसूरी में सैर करने आया था। साहब, आप बाहर जा रहे हैं? मैं आपके लिए चाय लाया था। अब रहने दो, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। और दिवाकर चाबी का गुच्छा हिलाते हुए सीढ़ियों से उतरा। उसी समय रिसेप्शन पर एक अमेरिकन आया। सॉरी सर, आपको नया रूम खाली नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अरे जैसे ही कोई रूम खाली हो जाए उसे मैक्रो मैक्राउंड ट्रेवल्स के नाम बुक कर देना। यस सर। और मंसूरी की कैम्पलेक्स बैक रोड रोमांटिक जोड़ों की सैर का वाह रोमांटिक का माहौल ऐसा कि कोई साथ होता। आज बहुत सर्दी है अशोक, चलो होटल चलते हैं। अबे सामने देखिए। और कैमरा बैक कैम्पलेक्स बैक में हवाघर में पास एक पहाड़ी पर सीमा नाम की चाकू छुरियाँ बेच रही थी लड़की। चाकू ले लो, छुरी ले लो, बहुत सस्ती है बाबू, एकदम तेज धार है। वाह क्या धार है, धार है चीज है, एकदम कलेजा बाहर कर देने वाली। हाय बहुत तेज है और पैनी छुरी है। और दिवाकर आगे बढ़ा। ये क्या बदतमीजी है, तुम लोग चाकू छुरी खरीद रहे हो या ये लड़की को छेड़ रहे हो? तू कौन है बे चूहे? मैं तेरा बाप हूँ, बताऊँ कैसे? माहौल गर्म में आते ही देखकर चाकू बेचने वाली लड़की तीनों पर एक मुस्कान फेंकी। बाबू साहब, आप लोग दड़िए मत, मेरे पास माल बहुत है, थोड़ी कीमत ज़्यादा लगेगी, माल चकाचक है और तेज धार वाला मिलेगा। घर चलिए और बढ़िया माल दिखाती हूँ। ऐसा? अरे वाह, तो फिर चलो आओ। और तीनों मुस्कुराकर लड़की के साथ चल पड़े। हमें कहाँ चलना होगा? तुम्हारा नाम क्या है? नीमा नाम है मेरा, और घर बस अगले मोड़ के थोड़ा नीचे कब्रिस्तान पर उतर कर मेरा घर है, वहाँ अकेली रहती हूँ। क्या कब्रिस्तान में अकेली? नीमा खिलखिला कर हंसी। क्या हुआ, घबरा क्यों गए? नहीं वहाँ मेरे अंकल कब्रिस्तान के केयर टेकर हैं, वही मेरा घर है, आओ। दिवाकर ने आगे बढ़कर उसकी बाँह पकड़ी। ए लड़की, तू हमें धोखा तो नहीं दे रही? कैसी बात करते हो बाबू, धोखा कैसा? और तीनों नीमा के साथ ढलान पे बने विशाल कब्रिस्तान में उतरे। यह ईसाइयों का कब्रिस्तान है, यहाँ से सैकड़ों वर्ष पुरानी कब्रें हैं। तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? डर काहे का, हम तो वर्षों से यहीं रहते हैं, मुर्दों के साथ दोस्ती है हमारी। मुर्दों से दोस्ती? जी हाँ, जिंदा आदमी से दोस्त ज़्यादा वफादार होते हैं। हमें मिलोगे उनसे? बूढ़े तभी एक बूढ़ा अंग्रेज वहाँ प्रकट हुआ। बेटी क्यों इन्हें डरा रही है, इन्हें चाय पानी पिला, मैं बाजार होकर आता हूँ। अच्छा अंकल, ये मेरे फर्नांडिज अंकल हैं। बूढ़ा के जाते ही नीमा तीनों को लेकर एक छोटे सी के पास पहुंची। छोटी सी के पास पहुंची। आओ बाहर चलते हैं, बाहर बहुत सर्दी है। हाँ चलो पहले मैं चलता हूँ। वो लड़के में झपट कर दिवाकर की बात पकड़ी। तू पहले कैसे जाएगा साले, पहले हम आ जाएंगे। देखो मुझसे उलझो मत, मैं झूठा माल नहीं खाता। इससे पहले दिवाकर संभल पाता, काटेज की बगल में बूढ़ा दोनों लड़कों को पृथ्वी से उछले। हरामजादे, पहाड़ी पर अय्यासी करने आते हो कुत्ते, तू भी चलेगा पहले।
और बूढ़े ने दाढ़ी उतारी। माइक वाह माइकल, कमाल की पकड़ है तुम्हारी। पकड़ मेरी नहीं, कमाल अंगूठियों का है। वाकई दोनों एकदम साफ। और माइकल ने अपने दोनों हाथों के बीच अंगूठियां उतार कर एक प्लास्टिक की थैली में डाल दी। वह तुम्हारे वार का जवाब नहीं नीमा डार्लिंग। अब जल्दी करो, इनकी तलाशी लो और कुत्तों को सड़क पर ले जाकर डालना। हरियप नहीं नहीं, हमें इन्हें सड़क पर ले जाकर डालना होगा, तभी आतंक फैला होगा। अगर ऊपर से जा ऊपर ले जाकर क्या होगा, यहीं सड़ने दो। दोनों मिलकर जल्दी उनकी तलाशी ली। पर्स भारी है, काफ़ी माल लगता है। नोट निकाल लो और पर्स वापस जेब में रख दो। और गांधी सुबह होते ही म्यूरी मंसूरी मार्केट्स में हाहाकार। गांधी चौक पर सैलानियों के सामने आवाज़ लगा रहा था। आज की ताज़ा खबर, कॉम्प्लेक्स बैक रोड पर 3 रईसजादों की हत्या। 2 दिन बाद दूसरा लड़का मंसूरी टाइम्स में अखबार कुलडी बाजार में बेच रहा था। आज की ताज़ा खबर, कल रात कैंप टीपाल से लौटते हुए कानपुर के 2 रईसजादों की हत्या। दोनों की गर्दनों पे सुई के निशान। दोनों तेज जहर से मारे गए। और रात का वक्त, कब्रिस्तान की कॉटेज का कमरा। वाह, इस ऐश में तो कमाल दिखाई दे रहा है डार्लिंग। वाह, इस ड्रेस में तो कमाल की दिखाई दे रही हो डार्लिंग। यह सब तुम्हारे लिए ही तो करना पड़ रहा है। चलो, सुबह हो गई है, ड्यूटी पर भी जाना है। नहीं, क्यों नहीं, अब तो धंधा जोरों पर चलने निकला है। लोगों डर कर भाग रहे हैं, होटल खाली होने लगे हैं। माइकल ने लकड़ी का बॉक्स खींचकर उसमें सरकाया। लाओ, मुझे नींद आ रही है, इसे उठाकर मुझे हेड ऑफिस भेजने के लिए स्टेटमेंट भी बनाना है। तुम चलो, मैं लाइट ऑफ करके आता हूँ। लेकिन डार्लिंग, हेड ऑफिस में तो पीटर जाने वाला था पैसे लेकर। अब नहीं जा रहा। कल खबर आई है कि दिल्ली पुलिस ने हेड ऑफिस में आकर कंपनी में कई बार छानबीन कर दी, इसलिए वह ठहर गया। दोनों एक लंबी सुरंग के भीतर आगे बढ़ रहे थे। माई फुट, मैं कल फोन पर पीटर को मैसेज दे दो, मेरे पास पोर्ट और कमीशन मुझे वक्त पर नहीं मिला तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कल मौका देखकर मैं फ़ोन कर लूँगा। और उधर मंसूरी पुलिस स्टेशन में सर्विस इंस्पेक्टर तिवारी अपने मावत इंस्पेक्टर गुप्ता और नोटियाल को फटकार रहे थे। यह क्या सब हो रहा है? सारी मंसूरी में आतंक लपेटे में आ गई है। सीजन के बीच में इस तरह लोगों का भागने का मतलब समझ रही हो? जानता हूँ सर, हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, लेकिन सर खामोश, तुम लोग से हत्यारा नहीं पकड़ा जा रहा। लानत है तुम पर। इधर मरने वाले रिश्तेदार यहाँ पहुँच रहे हैं सर, हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सिवाय होटल के रिसेप्शन काउंटर पर, यह लीजिए चाबी, हमारा बिल लगा दीजिए, हम लोग जा रहे हैं। लेकिन सर, आप तो 1 महीना रुकने वाले थे। अरे भाई, यहाँ क्या मरने के लिए रुकना है? और देखते नहीं, रोज़ किसी न किसी रईसजादे का कत्ल हो रहा है। यह महज इत्तेफाक है सर, सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद पुलिस जीप इंस्पेक्टर गुप्ता माल रोड पर स्थित माइक में घोषणा कर रहा था, भाइयों, इस तरह घबराना और भागना बंद कीजिए।
पुलिस आपकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त कर रही है। हत्यारा जल्दी ही पकड़ा जाएगा। और मंसूरी बस स्टैंड और किंग ग्रेन्स में भाइयों, इस तरह घबरा कर मंसूरी मत भागिए। पुलिस आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेती है। हत्यारा जल्द ही पकड़ा जाएगा। पुलिस पर भरोसा कीजिए। वाह, यह कदम कदम रखते ही स्वागत हो रहा है। और वही युवक सेवाई होटल के काउंटर पर पहुंचा। देखिए, मेरा नाम नरेंद्र है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मुझे एक सिंगल रूम चाहिए। सारी सर, रूम खाली नहीं है। कमाल है, लोग भाग रहे हैं और आप कह रहे हैं कमरा खाली नहीं है। और जोसेफ रूम वार्ड पर संकेत किया। आप खुद देख लीजिए, रूम्स खाली हुए थे। वे सभी मार्केट्स टेल्स एडवांस देकर बुक करवा लिए हैं। फौरन एंट्री विजिटर्स आने वाले हैं। कमाल है, लगता है मैरिटल ट्रेवल्स कंपनी का कोई एजेंट है यहाँ। पूरा ऑफिस सर 2003 गांधी चौक पर। वैसे माइकल कंपनी एजेंट 10 नंबर कॉटेज पर है आपके पास। और नरेंद्र ने पाइप सुलगा। वह एक फैमिली जो थोड़ी देर पहले स्वीट छोड़कर गई है, वह वापस लौट आई। मिस्टर जोसेफ, हमारे पास जाने का अपना इरादा फिलहाल छोड़ दिया है। आप हमारे स्वीट की चाबी हमें लौटा दीजिए। सारी सर्वर स्वीट अर्जेंट हो चुका है। क्या हमें यहाँ नए गए अभी कितनी देर हुआ है? 1 महीना एडवांस पैसा दिया हुआ है। उस व्यक्ति ने गुस्से में भरकर बोला, यह तो जाती है आप लोगों की, हमें जगह दीजिए। सर, एक बार चेक आउट करने के बाद आपका कोई हक नहीं रह जाता। हमने कोई दूसरी जगह दीजिए। मेरे साथ मेरी फैमिली है। सॉरी सर, यह जगह खाली नहीं है। आप माइक्रो ट्रेल्स कांटेक्ट कीजिए, शायद आपकी कोई हेल्प कर सकते। और नरेंद्र अधेड़ व्यक्ति के साथ बाहर निकला। क्या आप उस माइक्रो ट्रेवल जाएंगे? और चारा नहीं है, सिवाय अलावा मैं कहीं ठहर नहीं सकता। और माइकल टाइस ऑफिस में। सर प्लीज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मुझे सिवाय कि मैं 2 कमरे का स्वीट चाहिए। सॉरी सर, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। देखिए, मैं पैसा ज़्यादा दे सकता हूँ अगर हालात में स्वीट चाहिए। मेरे साथ फैमिली है। आई एम रियली सॉरी, कोई जगह खाली नहीं है। अधेड़ व्यक्ति भुनभुनाता हुआ बाहर निकला। देखा आपने, कितनी ढिल्लेबाज चल रही है। यह भी हो सकता है कि वह सच कह रहे हो। और तभी एक आदमी उनके पास आया। वह ठीक कह रही है साहब, सेवाएं में वाकई जगह खाली नहीं है। आप ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं तो शायद बात बन जाए। बात करके देखता हूँ। आपकी तारीफ साहब, 2 पैसे वास्ते हम इधर धंधा करता है, अपना कमीशन बंदा है कंपनी से। कितना ज़्यादा देना होगा? 100 रुपये रोज़ के एक्स्ट्रा। ठीक है, आप भी चलिए, 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। नो सर, मुझे इतनी महंगी जगह नहीं चाहिए। आप ले जाइए, आप जाइए। रात को 11:30 बजे क्वालिटी रेस्टोरेंट के बारे में जान मेरा कोई मैसेज आया? नो सर, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। नरेंद्र गिलास को खाली किया और उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके सर, कोई मैसेज आया तो मैं हैकमैन को फ़ोन कर दूँगा। राइट, थैंक यू। और नरेंद्र क्वालिटी से बाहर निकला। टेलीफोन एक्शन की ओर बढ़ गया। यह लड़की इस वक्त यहाँ लड़की के ने उसके पास से गुजरते हुए अपना रुमाल गिरा दिया। वाह, सारा फेंक गई मछली।
रात में नशा करके सड़कों में घूमने वाले इन रईसों पर मोटा माल मिलता है। नरेंद्र ने झुककर रुमाल उठाया। चल, मेरे इन्विटेशन कार्ड देखें, कहाँ ले जाते हैं ये। और फंस गया साला। वो लड़की स्केटिंग रिंग के पास से निकलकर कैंपस बैक रोड की ओर बाहर निकल आई। और इस वक्त सुनसान जगह पर यहाँ कहाँ जा रही है? और सिमेट्री कब्रिस्तान के गेट पर जाकर नीमा रुकी। उसने पलट कर देखा। क्या बात है, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? कौन हो तुम? क्या तुम देख नहीं रही मैं एक आदमी हूँ? तुम्हारा यह निमंत्रण पत्र मुझे यहाँ तक मिला तो मैं पीछे पीछे चला आया। नीमा झटके से रुमाल नरेंद्र के हाथ में छीन लिया। यह तुम्हें कहाँ मिला? खुद बुलाती हो और खुद अनजान बनती हो। अचानक नरेंद्र ने फुर्ती से नीमा की कलाई पकड़ी और कमर के पीछे उबेड़ दी। शट की बच्ची, बता कौन है तू? इस वक्त वन रात को क्यों आई है यहाँ? ओह, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ। नरेंद्र ने कलाई पकड़े पड़े अपनी ओर घुमाया। वरना क्या करेगी तू? जल्दी बोल, यहाँ क्यों आई है? अच्छी ताकत है तुम्हारे जिस्म में। और निगिन एक हाथ नीमा ने दाएं हाथ का एक जोरदार कराटा नरेंद्र की गर्दन पर मारा। अभी कच्चे खिलाड़ी हो। और नरेंद्र अपनी गर्दन चलाता हुआ जमीन की टांगों के ऊपर फैल बैठ गया। कमाल की लड़की हो तुम, जुड़े कराटे की चैंपियन। एक बार में चित कर दिया मुझे। बकबक ज़्यादा नहीं, कुछ माल पानी जेब में है तो भीतर कब्रिस्तान में आ जाओ। मैं यहीं रहती हूँ। क्या यहाँ रहती हो तुम? दूसरे ही क्षण वह पलटी और कब्रिस्तान की ओर ढलानदार सीढ़ियों से तेजी से उतरती चली गई। रुको! नरेंद्र तेजी से पीछे भागा। अरे, कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं थी। नरेंद्र ने कब्रों के बीच बनी एक छोटी सी लकड़ी के घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। ये लड़की, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। कहिए, क्या बात है? कोई मुर्दा लाए हो? मैं कब्रिस्तान का केयरटेकर हूँ, पादरी हूँ। मजदूर साथ लाए हैं या बुलाना पड़ेगा? मुर्दा? लेकिन मुझे तो एक जीती जाती लगती लड़की लेकर आई है, वो कहाँ गई हो? बूढ़े ने हैरानी से नरेंद्र को देखा। लड़की? क्या कह रहे हो तुम? आप जान, लगता है किसी लड़की के मर जाने का सदमा पहुंचा आपके। गॉड ब्लेस यू। हर एक साले हर सोल लाइए, चाय पीकर जाइए और रिवॉल्वर जेब में रख लीजिए। चाय? हाँ, चाय बार उठन सर्दी है। और भीतर आए दोनों। नरेंद्र ने हैरानी से इधर उधर देखा। आप हैरानी से चारों तरफ क्या देख रही हैं? यहाँ कोई, मैं अकेला ही रहता हूँ। वैसे आप पहला आदमी नहीं हो जो इस तरह किसी लड़की का पीछा करते हुए यहाँ आई हो। क्या मेरी तरह पहले भी यहाँ कोई यहाँ आ चुका है? बूढ़ा ने एक स्टोव पर चाय का पानी चढ़ाया। हाँ, 3 आए थे। बाद में तीनों की लाश मिली, सड़क पर मिली। ओह, जिसने एक चाकू से वार से मरा था। बूढ़ा ने 2 गिलासों में चाय लेकर आया। यह लीजिए। सुना है 2 के शरीर पर पोटाशियम साइनाइड नाम का जहर निकाला था। क्या वाकई उन्हें किसी ने मारा था? या मैंने कुछ लोगों को कहते सुना था इन दिनों कब्रिस्तान में मिस्र की फ्लोरिड भटकती रूह का उत्पात मचा रखा है। आप उसकी कब्र देखना चाहेंगे? मेरे पास ही है मिस्र की फ्लोरेस। लेकिन उस लड़की को तो मैंने मेंट्रा क्लाइंट ट्रेवल्स के कल देखा था।
और फिर जब मैं उसका कब्र देखना चाहूँगा। पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं। खैर, आप चलिए, मैं आपको कब्र दिखाता हूँ। और दोनों एक संगमरमर की छोटी सी कब्र के पास पहुँचे। आपको पता है यह कैसी मरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सलानी ने इसकी इज्जत लूट ली थी, दुखी होकर इसने आत्महत्या कर ली। दोनों सड़क पर आ गए। अच्छा मिस्टर फर्नांडिस, चलता हूँ, थैंक यू। होशियारी से जाइए। लोग की बात सच है भी हो सकती है। वैसे आपके पास रिवॉल्वर है? जी, सुरक्षा के लिए रखनी पड़ती है। और निरंतर के जाने बाद बूढ़ा कमरा बंद करके तेजी से सुरंग में उतरा। साला पुलिसिया माइकल को पकड़ने के लिए कलेजा चाहिए। वो सुरंग में चलते समय बूढ़े ने अपनी दाढ़ी मूछें उतार ली और कंधे पर लटकते थैले में डाल दी। यह लड़की मरवाएगी किसी दिन। और माइकल फर्श का तख्ता हटाकर एक साफ सुथरे सजे कमरे में निकला। क्या हुआ माइकल? मार डाला उसे? नहीं, बच गया। मेरी अंगूठियां यहाँ रह गई थी। और तुम्हारे अंकल की जिंदगी भर नहीं आएगी। जानती हो, है पुलिसिया था। तुम्हें अकल जिंदगी भर नहीं आएगी। क्या? और नहीं तो क्या। उसके पास पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर थी। बड़ी मुश्किल से टाल पाया उसे। ओह, इसका मतलब मैं पुलिस हमारे पीछे लग गई है। माइकल ने झोला एक तरफ पट कर अपने लिए पैक बनाया। यस, अब निकल चलना है हमें। सुबह पुलिसिया की लाश भी मिल जाएगी। और तुम बताओ, तुम्हें क्या किया? पीटर कल पैसे और पासपोर्ट लेकर यहाँ पहुँच रहा है। चतुर्वेदी ने रिसीव कर लेगा। तुम खुद उसे फ़ोन पर बात करो। और मैं वहाँ किस लिए गई थी? माइकल ने एक बार गिलास खाली कर दिया और रैक पर रख दिया। ठीक है, अब हमें उनके आने तक इस कॉटेज में बंद होकर रहना पड़ेगा। तब तक हम पैकिंग कर लें और उनके आते ही निकल चलेंगे। लेकिन मुझे कल ऑफिस खोलना पड़ेगा। और अगर वह पुलिसिया वहाँ भी पहुँच गया तो कल ऑफिस बंद रखो। वो जोसेफ सब संभाल लेगा। चलो आराम करते हैं। और दूसरे दिन नरेंद्र मार्केट ट्रेवल्स के ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस बंद था। आज यह ऑफिस बंद क्यों है साहब? मुझे नहीं मालूम। लगता है पता मालूम आप रूम मांगता है साहब। चलिए, आपको जोसेफ से मिलवाता हूँ आपको। और नरेंद्र टेलीफोन एक्सचेंज पहुंचा। थैंक यू सर, सो मच। उसका पता मिल सकता है? सर, रात को मिस्टर चतुर्वेदी ड्यूटी पर थे। मैं देखता हूँ। टेलीफोन एक्सचेंज नाइट ड्यूटी ऑपरेटर चतुर्वेदी का पता देकर नरेंद्र उनसे मिलने चल दिया। ऑपरेटर, क्या मुझे बताओगे कि रात को किससे बात की? चलो देखते हैं। और धुंध में बढ़ते अचानक किसी चीज से टकराया। अरे, यह तो इंस्पेक्टर आनंद है। यह तो मर गया है। लगता है इसे भी जहर का इंजेक्शन दिया गया है। और नरेंद्र तेजी से ऊपर पहुंचा। साहब, किसने मिलना है? यहाँ कोई मिस्टर चतुर्वेदी रहते हैं? जी साहब, पीछे आउट हाउस में रहते हैं। और नरेंद्र आगे बढ़ा। चलो बताओ मुझे। और देखो, यहाँ कोई टेलीफोन है आसपास? जी साहब जी, कोठी में है। ठीक है, मुझे फ़ोन करना है। यहाँ किसी का खून हो गया है। खून किसका साहब? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब दो मुझे। यह बताओ, कोठी पर कौन रहता है? कोठी पर अभी तक खाली है साहब। सीजन अभी शुरू हुआ है।
वह पर लाश किसकी है? चतुर्वेदी, शायद पहचानता हो। तुम बताओ कहाँ रहता है वह? और कोठी के पीछे आउट हाउस में चार चार सेकेंड रूम्स। और चतुर्वेदी बाबू, दरवाजा खोलिए जल्दी। और चतुर्वेदी ने दरवाजा खोला। क्या बात है? बात क्या है? मातवर सिंह सोने भी नहीं देते, मालूम है रात को ड्यूटी करने की आ रहा हूँ। साहब आंखें खोलिए, यहाँ खून हो गया है। खून? किसका खून हो गया है? क्या बक रहे हो सुबह सुबह? अरे यहाँ सीढ़ियों पर एक साहब है, साहब ने देखा है और आपसे मिलने को इधर आता। और चतुर्वेदी ने नरेंद्र की ओर देखा। आप है मिस्टर चतुर्वेदी? जी हाँ। लेकिन आप? मेरा नाम नरेंद्र भगत है, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ। और चतुर्वेदी की आंखें पूरी खुली। फरमाइए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कल आप ड्यूटी पर कितने बजे गए थे? ड्यूटी पर तो रात के 12 बजे से थी, पर सर्दी के कारण हम लोग 10 बजे पहुँचे जाते हैं। और मैं कल रात 10 बजे ड्यूटी पर पहुँच गया था। और 11:30 बजे आप अकेले ड्यूटी पर थे? कोई और भी आपके साथ? मैं अकेला था। जिसकी ड्यूटी 12 बजे तक थी, उसे मैंने 10 बजे रिलीव कर दिया। चतुर्वेदी के माथे पर सलवटें पड़ गई। मिस नीमा आई थी, मैटी टाइस ज्वेलर्स ट्रेवल्स की मैनेजर। उन्हें दिल्ली का एक ज़रूरी कॉल करनी थी, उसका फ़ोन खराब था इसलिए। कब कॉल मिली? जी हाँ। उनकी क्या बातें हुई मैंने नहीं सुनी। मैंने उन्हें पीपीओ बूथ पर कनेक्ट कर दिया था। नरेंद्र मुस्कुराया। आप काफ़ी समझदार आदमी हैं मिस्टर चतुर्वेदी, बिना पूछे ही आपने सारी बातें का जवाब दे देते हैं, इसलिए सर कि आप यह सवाल ज़रूर पूछते। नरेंद्र चौकीदार की ओर मुड़ा। चलो भाई, ज़रा फ़ोन बताओ किधर है? जी साहब, इधर चलिए। हेलो तिवारी, मैं नरेंद्र भगत बोल रहा हूँ। ठीक है, कल पहुँचता हूँ। नहीं, अभी तो आइए, यहाँ एक खून हो गया है। जी हाँ, शिव क्लार्क्स रेस्टोरेंट, पिक्चर प्लेस के ऊपर। आप आइए। ओके, मैं यहीं हूँ। और तीनों लाश के पास पहुँचे। मैं तो इसे नहीं पहचानता सर, लेकिन कल 9:30 बजे ड्यूटी पर जाने के लिए तब मैं इधर नीचे उतरा, तब यहाँ लाश नहीं थी। इंस्पेक्टर आनंद, कहीं यह तुमसे मिलने तो नहीं आए थे चतुर्वेदी? जी मुझे क्या मालूम, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। सीआई तिवारी पुलिस दल के साथ पहुंचा। यहाँ तो हद हो गई है। तुम्हारे इलाके में हत्या, एक सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या कर जाए वह, और हमें तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। तिवारी, इनके यहाँ का काम करने दें, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? तिवारी हैरानी से नरेंद्र की ओर देखा। कहाँ? तुम चलो तो तुम्हें एक आदमी चतुर्वेदी पर नजर रखने के लिए लगा दो। ठीक है, मैं गुप्ता को बोल देता हूँ। और नरेंद्र तिवारी के साथ लेकर ईसाइयों की कब्रिस्तान में उतरा। यह तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कब्रिस्तान में? चलो आओ मेरे पीछे रिवॉल्वर निकाल लो। वो दोनों ने केयर टेकर के कॉटेज में घुस गए। यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, इस समय यहाँ कोई नहीं है, पर
वह बूढ़ा किधर गया? दोनों दोनों मंसूरी होटल पहुंचे। मिस्टर आनंद महेश्वरी किस कमरे में ठहरे हैं? रूम नंबर 13 में। सर, उनसे वक्त रूम में नहीं है। हमें मालूम है उसकी हत्या हो गई है। कल्लर चौंका। क्या क्या कहा सर? वे ये ठीक कह रहे हैं। हमने उसके कमरे का रास्ता देखा। हरी और क्लर्क ने डुप्लीकेट चाबी से इंस्पेक्टर आनंद का कमरा खोला। यार भगत, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। रहने दो तिवारी, इस फाइल में अब तक यहाँ डुप्लीकेटमेंट की पूरी रिपोर्ट है। इसमें क्या है? इसमें सभी कुछ। यह सारा सामान पुलिस की चौकी में भिजवाने का प्रबंध करो। ओके। और तिवारी ने क्लर्क की ओर देखा। मिस्टर सक्सेना, यह सारा सामान अपने किसी आदमी के साथ कोतवाली भिजवाइए, लेकिन तब तक मेरा सिपाही यहाँ पहुँच जाए, तब तक किसी चीज़ को हाथ न लगाया जाए। और पुलिस स्टेशन पहुंचकर दोनों काफ़ी देर फाइल देखते रहे। इसका मतलब भगत ने सारी मार्क टाइल्स नोटिस इशारे पर हो रहे थे, और इसलिए माइकल यह एक बहुत खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है। नेपाल में उसने जहरीली अंगूठी से कई आदमियों की हत्या की है थी। ओह, तो यहाँ भी ऐसा ही कोई हथियार से हत्याएं कर रहा है। यह काफ़ी समय से हो रहा है। हाँ इंस्पेक्टर, हाँ, इंटरपोल के बहुत लोगों से उसे पीछे पड़े हैं। यह हाथ नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर आनंद के बुलाए पर भी कल दिल्ली से यहाँ पहुँचा था। तब तुम्हारी मुलाकात होने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। पर कैसे? वो वहाँ कैसे, क्यों गया? और क्या चतुर्वेदी के पीछे था? ऐसा ही लगता है। शायद वह उसे चेक करने गया, लेकिन रास्ते में माइकल ने उसे दाव लग गया और वह उसे खत्म कर दिया हो। और तभी टेलीफोन की घंटी। यही हुआ होगा। जरा ठहरो। तिवारी ने फोन उठाया। हेलो गुप्ता, कौन बोल रहा है? क्या? कौन है वो? शेव होटल में। तुम कहाँ से बोल रहे हो? किंग। सुनो गुप्ता, मैं सेवाई जा रहा हूँ। तुम मार्केट ट्रेवल्स पर रोड रेट डालो और चतुर्वेदी का कमरा चेक करवाओ। ओके। तुम्हारा अनुमान ठीक लगता है भगत। चतुर्वेदी किंग के विदेशी के साथ टैक्सी के सिवाय होटल की ओर गया है। लेन देन टेल मूव कम ऑन। और थोड़ी देर बाद सिवाय होटल के दाहिनी की दाहिनी ढलान पर वे रहे जरूर 10 नंबर कॉटेज की ओर जा रहे हैं। क्यों न हम थोड़ा इंतजार करके फार्स लगा दें? मैं अकेला आगे जाता हूँ, तिवारी तुम उन्हें घेरो। और थोड़ी देर बाद 10 नंबर कॉटेज के बाहर कुछ सेकंड बाद जोसेफ ने दरवाज़ा खोला। यस प्लीज़, आप क्या किसे चाहते हैं? मुझे मिस्टर माइकल से मिलना है। सिवाई में मुझे एक रूम चाहिए। जोसेफ ने मुंह खोला। क्या ऑफिस में जाइए, यहाँ क्यों आए हैं? वैसे भी मिस्टर माइकल इस वक्त यहाँ नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मतलब? और निरंजन ने अचानक जोसेफ के कॉलर पकड़ कर खींचा। मतलब के बच्चे पीछे हट, सामने से हट। व्हाट? और जोसेफ पलट कर नरेंद्र को झपटा। साले दादागिरी करता है, डांट। और नरेंद्र ने संभल कर उसे एक जोरदार घूसा जोसेफ के जबड़े पर दिया।
इसे संभाल बेटा, पुलिस। और तभी माइकल ने गोली चला दी। बाप रे, कहाँ फंस गया। और नरेंद्र बिजली की फुर्ती से उछला, रामजादे चलाओ गोली। और फिर चारों तरफ से झाड़ियों से निकलकर पुलिस उसकी ओर लपकी। पकड़ो साले को, और खबरदार, तुम चारों तरफ से गिर गई हो। और नरेंद्र ने पलटकर जूते की ठोकर पीटर के जबड़े पर मारी और पीटर कॉटेज के दरवाजे पर गिरा। और एकाएक उठकर वह दीवार के भीतर बंद कर हो गया। पीटर, शाबाश पीटर, हरी अप, जल्दी करो नीमा, जल्दी जल्दी आओ। और नरेंद्र ने ये जोरदार ठोकर कॉटेज के दरवाजे पर टूट कर गिरा। भाग कर कहाँ जाओगा साले। और नरेंद्र ने आगे बढ़कर तहखाने में झाँका। तिवारी, वे इधर से भाग रहे हैं, जल्दी रास्ता बंद नहीं कर पाए। इस रास्ते पर जरूर कब्रिस्तान में कहीं निकलता होगा। वह लड़की अचानक वहीं घास से गायब हो गई थी। आओ, लेकिन उनके पास हथियार हैं भगत, हमें जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं कूदना चाहिए, फिर तुम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाओगे। आप कुछ लोगों के कब्रिस्तान की ओर भेज दियो फौरन। और दूसरे ही पल नरेंद्र हाथ में रिवॉल्वर लेकर सीढ़ी उतरने लगा। नोटियन, तुम फौरन कुछ सिपाही लेकर कैम्प्लेक्स के बैक ईसाइयों के कब्रिस्तान पहुंचो, मैं नरेंद्र के साथ जा रहा हूँ। और दोनों संभल कर सुरंग में आगे बढ़ते रहे। यहाँ तो अंधेरा है, ये अंधेरा है, हमें अंधेरे से नहीं आगे बढ़ना। रोशनी जलाने से गोली की सीने में दस जाएगी। और अब बातें भी बंद करो। और लगभग आधे घंटे चलने के बाद दोनों एक जगह पहुंचे जहाँ सीढ़ियाँ बनी थी। रास्ते में तो कोई भी नहीं मिला, लगता है निकल गए। आओ ऊपर चलते हैं, भाग कर कहाँ जाएंगे। और सीढ़ियों से चढ़कर दोनों हाथ का दबाव नरेंद्र ने तख्ता ऊपर उठाया। चले आओ तिवारी, यहाँ कोई नहीं है। और तिवारी ऊपर आया। अरे यह तो वही जगह है जहाँ हम दोपहर को आए थे। ये दाढ़ी मूछ कैसी किसकी है? हाँ, वही जगह है। काश इस रास्ते का हमें पता चल जाता तो हम अब तक सलीकों के पीछे होते। और कब्रिस्तान का केयर टेकर पंडादिज के उसी के यहाँ मिस फ्लोरिन की भटकती रूह की कहानी सुनाकर मुझे भड़काने की कोशिश की थी। फर्नांडिस, मिस फ्लोरिन की भटकती आत्मा रूह, क्या कह रही हो तुम? आओ बताऊंगा। फर्नांडिस और कोई नहीं, माइकल ही था। मुझे उसकी नकली दाढ़ी मूछों को इस तरह पहचान नहीं पाया। तिवारी जल्दी से, लगता है कि इंस्पेक्टर नोडियाल की पार्टी ने उसे घेर लिया है। मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ भगत। और बाहर तगड़ी मुठभेड़ चल रही थी और माइक दोनों कब्र की ओट लेकर हवाई फायर कर रहे थे। माइकल, सिलेंडर कर दो, तुम चारों ओर से गिर चुके हो। हिंदुस्तान की पुलिस कुत्तों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और सब इंस्पेक्टर नोटियाल, CI तिवारी और CID इंस्पेक्टर नरेंद्र की आवाज़ सुनी तो उत्साह दुगना हो गया। सर ने घेर लिया है, ये किसी भी तरह बचकर नहीं निकल सकते। शाले कुत्ते। तो दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही थी, पर हार कर माइकल, नीमा, पीटर हथियार डालने पड़े क्योंकि उनकी गोलियां समाप्त हो गई थी। अगर पहले ही मान जाते तो इस बेचारी मुर्दों की शांति भंगना होती। आप क्योंकि मिस्टर
क्यों मिस्टर माइकल उप फर्नांडिस उर्फ रिचल निकलसन, हिंदुस्तान पुलिस तुम्हें कुत्तों के साथ चलना पसंद करोगे? हिंदुस्तानी पुलिस के कुत्तों के साथ चलना पसंद करोगे? तुम मुझे अधिक दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे। वो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर। भगत, इंस्पेक्टर आनंद आपकी रिपोर्ट पीटर को मकरलाइट टूरिस्ट दिल्ली ब्रांच के मालिक बताता है, इसलिए तो मेरा बेचारा मारा गया, वरना हम तो समझ रहे थे कि वह एजेंसी विदेशी है सर। लेकिन वह अभी बाकी लोग का क्या करें? क्या करना है पीटर? माइकल और नीमा को कल दिल्ली ले जाऊंगा। उन दोनों तो अपना अपराध कबूल कर चुके हैं और पीटर भी करेगा। यूं तो पीटर ने इस अंतर्राष्ट्रीय हत्यारे माइकल का हायर किया था। इसका उन दोनों अंगूठियों को देखो, क्या है इनमें? इन अंगूठियों के आगे लगे हुए ये बारीक पिन पोटासियम साइनेट के तेज विष से बुझे हैं। माइकल का लोगों को खत्म करने का यह पुराना तरीका है। यह मंसूरी की पीटर में काम कर रहा था, लोगों को मारकर यहाँ के आतंक मचा रहा था ताकि लोग होटल छोड़कर भागने लगे। लेकिन ये बड़े होटलों के पैसेंजर ही उसके शिकार क्यों थे? छोटे होटल तो सुरक्षित रहे क्योंकि रईस लोगों बड़े होटलों में पसंद करते हैं, पैसे भी उन्हें ज़्यादा ऐंठा जा सकता है। यूँ तो तिवारी इन बड़े होटलों के कमरों पर कब्जा बनाए रखने के लिए पीटर इनका ब्रांच यहाँ खोली और माइकल की लोकल बीवी नीमा ने उसका मैनेजर बनवा दिया। माइकल की लोकल बीवी? यस। माइकल ने उसे अपने साथ अमेरिका ले चलने के लिए झांसा देकर वह माइकल का पूरा साथ देती थी। नरेंद्र उठकर खड़ा हुआ। जोसेफ, तुम चतुर्वेदी के पैसे के लिए यहाँ इसका साथ देते और होटल के बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं था। वो तो ठीक है, पर तुम चले कहाँ? आओ बताता हूँ। दोनों कमरे से बाहर आए तो थोड़ा रिलैक्स का मूड है, चलो चलते हो, क्वालिटी जा रहा हूँ। तुम चलो, मैं यहाँ का काम से निमट कर पहुँचता हूँ। और क्वालिटी बार में, सर दिल्ली से मैसेज आया है कि मैकट्राइन ट्रेवल्स के ऑफिस को सील कर दिया गया है। थैंक यू जॉन, यू आर वंडरफुल मैन। और दूसरे दिन देहरादून हवाई अड्डे पर पुलिस की भारी जबरदस्त के बीच में। इंस्पेक्टर भगत, मुझे इंस्पेक्टर आनंद की मौत का वाकई दुख है। मुझे भी तिवारी, पर क्या किया जा सके, हम लोग की जान हर वक्त हथेली पर रहती है। गुड बाय इंस्पेक्टर भगत। समाप्त दोस्तों।